ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम पंचम अध्याय का वाचन करेंगे। इस अध्याय में जो चार प्रमुख बातें हैं वह हैं सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग का निर्णय, दूसरा है सांख्य योग निष्काम कर्मयोग की लक्षण और उनकी महिमा, तीसरा है ज्ञान योग का विषय और चौथा है भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन। पांचवें अध्याय का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यत्रेएत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण आप कर्मों के संन्यास की, पुनर्योगम च शंससि और फिर निष्काम कर्मियों की प्रशंसा करते हो। यत्रेएत्योरेकम इसलिए इन दोनों में एक, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम इन दोनों में एक जो निश्चित किया हुआ मेरे लिए कल्याणकारक होवे उसे मेरे लिए बताइए। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने समझाया, हे अर्जुन वास्तविक सन्यासी प्रवृत्ति का सन्यासी पुरुष अपने मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा धर्म शास्त्रों के नियमानुसार सांसारिक कर्मों को करने में यह नहीं सोचता है कि मैं इन कार्यों को कर रहा हूँ। और निष्काम कर्मयोगी पुरुष किसी कर्मों को धर्मशास्त्रों के नियमानुसार अपने लाभ हानि के फल की चिंता किए बिना करता है। सफलता अथवा असफलता मिलने पर एक समान रहता है। ये दोनों ही प्रकार के कर्म करने के सिद्धांत कल्याण करने वाले हैं, परंतु कर्म करने में निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत सुविधाजनक होने के कारण श्रेष्ठ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कर्म करने में निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत सुविधाजनक होने के कारण ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी में अरुचि रखता है और न किसी के प्रति भलाई करने के बाद उसमें सहयोग की आशा करता है, वही निष्काम कर्मयोगी सन्यासी समान होता है, क्योंकि किसी के प्रति प्रेम, प्रीत, लगाव, मित्रता, अरुचि, घृणा, नफरत, शत्रुता आदि दोष से मुक्त हुआ पुरुष संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ संसार के कर्म बंधन और संबंधों के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ना समझ पुरुष उपयुक्त दोनों प्रकार के कर्मों को न समझने के कारण अलग अलग फल देने वाला समझते हैं, अर्थात पूरी तरह कल्याणकारी कर्म क्रिया नहीं समझते हैं। लेकिन दोनों संन्यास कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग में से केवल एक प्रकार पूरी तरह से अपने आप को उसमें ढालकर कर्म करने से दोनों कर्मफलों का फल परमात्मा प्राप्ति यानी शांति लाभ मिलता है। तत्वज्ञानी और निष्काम कर्मयोगियों को अपने द्वारा किए गए कर्मों से स्वयं को परमात्मा रूपी परम शांति का वातावरण मिलता है। मनुष्य के जीवन में जो आनंदमयी वातावरण होना चाहिए वे तत्वज्ञान योगियों व निष्काम कर्मयोगियों को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, साधारण मनुष्यों में कर्म करने पर कर्तापन के विचार नाना बहुत ही कठिन है, परंतु सत्य तत्व आत्मा को जानकर मनुष्य संन्यास कर्मयोगी बनकर परमात्मा अनुभव शीघ्र करने लगता है। अब द्वितीय बिंदु है सांख्य योगी और निष्काम कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा। अपने मन को वश में करने वाला पुरुष अपनी इंद्रियों को इधर उधर भटकने नहीं देता है, जिससे उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है और सभी प्राणियों को एक समान अपने जैसी आत्मा रूप में ही देखता है। ऐसा कर्मयोगी सांसारिक कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, आत्म तत्व को जानने वाला परमात्मा योग में अभ्यस्त पुरुष आँखों से देखता हुआ, कानों से सुनता हुआ, शरीर से स्पर्श करता हुआ, नाक से सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, पैरों से चलता हुआ, सोता हुआ, नाक से श्वास लेता हुआ, गले से बोलता हुआ, कुछ देते हुए या कुछ ग्रहण करते हुए, आंखें खोलता या बंद करता हुआ, अर्थात उसकी सभी इंद्रियां कुछ ना कुछ करते व अनुभव करते हुए भी वह पुरुष नहीं सोचता है कि वह कुछ कर रहा है। परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष आसक्त रहित होकर अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों को परमात्मा को अर्पित कर देता है, उस त्यागी पुरुष को बाहर का दूषित वातावरण नहीं कर पाता है। जैसे कीचड़ युक्त जल में कमल तो निर्मल रहता ही है, उसके पत्ते भी उस पानी की गंदगी को अपने ऊपर नहीं चिपकाते हैं। निष्काम कर्मयोगी पुरुष अपने हृदय को निर्मल करने के लिए ममता मोह को त्याग कर अपने मन, बुद्धि, कर्मेंद्रियों व शरीर से सांसारिक कर्म करते हैं और किए गए कर्मों के फल को भी परमेश्वर में अर्पित करके भगवान रूपी शांति पाते हैं। फल की इच्छा रखने वाला सकामी पुरुष किसी कर्म के करने पर उसके फल में आसक्त होकर इस कार्य से बंध जाता है।
इसलिए मनुष्य के हित में निष्काम कर्मयोग अच्छा होता है। फिर इसी का भगवान ने निष्काम कर्मयोग को विशेष बताया है। अब हम अगला विषय आता है ज्ञान योग का विषय। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, सांख्य योग आचरण अनुसार मनुष्य इंद्रियों के विषय के अनुभवों को करने वाला अंतःकरण अपने वश में करके शरीर घर के 9 द्वार, 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 आँख, 2 कान, 2 द्वार नाक के, 1 मुंह, 1 अपान, 1 जन्नेन्द्रिय, जो कि 6 द्वार ज्ञानेन्द्रियों के और 3 द्वार कर्मेंद्रियों के होते हैं, से अपने अपने अनुसार कर्म करने व करवाने को मन से त्याग देता है, अर्थात उनके कार्य करने व अनुभवों में ध्यान नहीं रखता है। ऐसा पुरुष सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप आनंद में बना रहता है और प्रत्येक क्षण शांति में ही रहता है। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों को संयोग से, कर्मों से मिले फलों को वे किस मनुष्य को करना है, वास्तव में भगवान व्यवस्थित नहीं करता है। प्रकृति ने मनुष्य के अंदर बुद्धि से सोचने, समझने व कर्मेंद्रियों से कर्म करने के गुण बनाए हैं। उन्हीं गुणों के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने विवेक से कर्म करके जीवन व्यतीत करता रहता है। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के भी पाप कर्म व शुभ कर्मों को स्वीकार नहीं करता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ज्ञान का भंडार होता है। संसार में आकर मनुष्य चारों तरफ के माया जाल में उलझकर उस वास्तविक ज्ञान स्रोत से नहीं जुड़ पाता है, जिससे मनुष्य का जीव तत्व मोह के वशीभूत हो जाता है। आत्मज्ञान पाकर ही मनुष्य अपने आप से ही वास्तविक समझ पाकर अपने अंतःकरण को सूर्य समान प्रकाशित कर लेता है, अर्थात परमात्मा के तेजोमयी स्वरूप का आनंद लेता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और मन द्वारा अपने आप को प्रत्येक क्षण परमात्मा में ही स्थिर रखकर संसार के कार्यों को करता है, वह पाप रहित होकर जीवन की को सबसे सुखदायक स्थिति को पाता है। इस प्रकार के ज्ञानवान पुरुष शांत और बुद्धिमान ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में और कुत्ते व चांडाल में सभी को आत्म रूप में देखते हैं। समभाव में रहने वाला पुरुष इस संसार में जीते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है। मृत होने के बाद तो संसार के अच्छे बुरे वातावरण से मुक्ति पा लेता है। सच्चिदानंद घन परमात्मा गुण में संभाव रखने वाला व निर्दोष मुक्ति पा लेता है, इसलिए उसमें स्थित रहने वाला सच्चिदानंद परमात्मा गुण में संभाव रखने वाला व निर्देश होता है, इसलिए उसमें स्थित रहने वाला पुरुष गुणों में उन्हीं के अनुरूप होने लगता है। संसार में जिसको पुरुष प्रिय समझते हैं उसे पाकर स्थिर बुद्धि वाला पुरुष प्रसन्न नहीं होता है, और जिसको अप्रिय समझते हैं उसको पाकर स्थिर बुद्धि पुरुष अप्रसन्न नहीं होता है। इस प्रकार का ब्रह्मज्ञानी पुरुष परमात्मा में संशय न करके प्रत्येक समय ईश्वर के आनंद में रहता है। संसार के भोगों का आनंद न लेने की उस इच्छा होने से केवल परमात्मा अनुभव से अपने हृदय में यानी अंतःकरण को आसक्ति रहित बनाकर जो परमात्मा का ध्यान का सुख है उस आनंद को पाता है, अर्थात परमानंद अनुभव करता है। कर्मेंद्रियों से कर्म करके ज्ञानेंद्रियों के विषयों यानी स्वाद, रूप, गंध, स्पर्श और ध्वनि के सुख विलास पुरुषों को अच्छे लगते हैं। निसंदेह वे दुख देने वाले ही होते हैं। इस प्रकार के विलासी सुख आरंभ से अंत तक दुख ही देते हैं। हे अर्जुन, बुद्धिमान और अच्छा बुरा समझने वाला विवेकशील पुरुष उन कर्मों से लिप्त नहीं होता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में काम और क्रोध के वेग को रोकने में सफलता प्राप्त कर ली है, वह मनुष्य इस लोक में योगी के समान है और वही सुखी भी है। सांख्य योगी पुरुष निश्चिंत होकर अपनी आत्मा से ही मित्रता करके सुख चैन पाता है। अपनी आत्मा रूपी बिस्तर पर अपनी आत्मा को आराम देता है और अपनी आत्मा रूपी गुरु से ही शिक्षा लेकर ज्ञानी व बुद्धिमान बनता है। ऐसा पुरुष ब्रह्मानंद रूपी शांति प्राप्त करता है। ब्रह्म में लीन ब्रह्मज्ञानी पुरुष के किए गए पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करके योग करने से किए गए परमात्मा के प्रति संशय समाप्त हो जाता है और सभी प्राणियों के हित में कार्य करने की इच्छा होने लगती है। इसके बाद वह पुरुष पर ब्रह्म रूपी शांति पाने लगता है। शरीर में उत्पन्न काम और क्रोध को अपने अंदर ही समाप्त करके ज्ञानी पुरुषों को चारों तरफ शांत आनंदमयी परमात्मा ही आंतरिक दृष्टि से दिखाई पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को उसके मस्तिष्क में दिव्य दृष्टि द्वारा परमात्मा के अलौकिक तेज का दर्शन करने की क्रिया समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन,
जिस मुनि समान पुरुष ने अपने सब कार्यों को सुचारू रूप से करने के बाद अपना देह बना लिया है कि वह अपनी इन ज्ञानेंद्रियों के वश में मन को करके बुद्धि द्वारा पूरी तरह से सोच विचार कर मन को अपने आत्म तत्व से जोड़कर सत्य ज्ञान पाकर अपने अंतःकरण को निर्मल बनाएगा और निरंतर परमेश्वर का चिंतन करेगा, ऐसा पुरुष परमात्मा के दर्शन के लिए बेचैन रहने लगता है और रात दिन उसे पाने की धुन सवार हो जाती है। उसे पाने पर क्या मिलेगा, सब बातों को भली भांति समझकर संतुष्ट हो जाता है और उसके हृदय में ईश्वर के लिए संशय नहीं रहता है, केवल तेज स्वरूप दर्शन ही बाकी रह जाते हैं। अब अंतिम है भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन। जब बाहर के सभी विषय भोगों का चिंतन मन से मस्तिष्क में न हो, जब बाहर के सभी विषयों भोगों का चिंतन मन से मस्तिष्क में न हो, उस समय दोनों नेत्र बंद करके पलकों के अंदर ही अंदर निगाहों को दोनों आँखों की भौं के बीच भ्रुकुटी में करके और नाक से निकलने वाली श्वास और शरीर के अंदर प्राण तत्व को सम करके ध्यान करने से परमात्मा रूपी तेज स्वरूप के दर्शन होते हैं। यह दर्शन कल्पनाओं से नहीं होता है। यदि कल्पना की तो कुछ प्राप्त नहीं होने का है। यह दर्शन यदि कल्पना करी तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब यह उत्तम ज्ञान किसी तत्वदर्शी ज्ञानी संत के सामने बैठकर ही समझ में आता है। पढ़ने से केवल सिद्धांत की जानकारी होती है। अध्याय 4 में भी तत्व को जानने वाले निष्काम कर्मयोगी से व्यावहारिक ज्ञान समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है कि हे अर्जुन, मेरा जो भक्त मेरी भक्ति में ही सब प्रकार के यज्ञ व तप के भोगों को देखता है तथा मुझे संपूर्ण प्राणियों को निस्वार्थ भाव से प्रेम करने के रूप में और सभी लोगों में ईश्वर का भी ईश्वर मुझे ही जानता है, वही तत्वज्ञान पाकर शांति प्राप्त करता है। ध्यान के समय उसकी दृष्टि में सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। चारों तरफ व शरीर के अंदर वासुदेवी वासुदेव अर्थात परमपिता परमात्मा का ही तेज इन आँखों के बंद करने पर दिखाई पड़ता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यासो योग नाम 5वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। हरि ओम तत्सत। ओम हरि ओम तत्सत। ओम हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। धन्यवाद।